नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दुखद हादसे पर बात करने वाले हैं। 12 जून 2025 अहमदाबाद एयरपोर्ट। जी। एयर इंडिया की फ्लाइट AI-711 लंदन के लिए। बिल्कुल। हाँ, रनवे पर थी, टेक ऑफ के लिए एकदम तैयार। लेकिन उड़ान भरने के बस कुछ ही पल बाद कुछ बहुत बुरा हुआ। हाँ, कंट्रोल टावर को पायलट की आवाज सुनाई दी, घबराई हुई। कह रहे थे थ्रस्ट नहीं मिल रहा, मेडे मेडे। ये इमरजेंसी कॉल होती है, मतलब बहुत सीरियस। और अनहोनी हुई भी। वो विमान ज्यादा देर हवा में रह ही नहीं पाया और सीधे नीचे आया, शहर के बीचों बीच, अहमदाबाद सिविल हॉस्पिटल के डॉक्टर्स हॉस्टल पर। जी, सुबह का वक्त था। सोचिए कितना भयानक मंजर रहा होगा। बिल्कुल। फिर तो जबरदस्त धमाका हुआ होगा, आग, धुआं। हाँ, और चारों तरफ बस चीख पुकार, अफरा तफरी। विमान में जितने भी लोग थे, 261 यात्री और क्रू मेंबर्स, वो सब मारे गए। हे भगवान, 261 लोग। और जो स्रोत है अहमदाबाद विमान हादसा लापरवाही का सबक, उसका एक अंश है। और वो इसी हादसे के तथ्यों और इसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं उसकी बात करता है। तो आज हम इसी पर एक गहन चर्चा करेंगे। बिल्कुल। और देखिए, इतनी बड़ी त्रासदी के बीच भी एक हैरान करने वाली, थोड़ी उम्मीद जगाने वाली बात भी थी। अच्छा, वो क्या? विश्वास कुमार रमेश एक ब्रिटिश भारतीय यात्री थे। वो इस हादसे में अकेले जीवित बचे। बिल्कुल अकेले। सच में 274 मौतों के बीच एक अकेला जीवित व्यक्ति, ये तो किसी चमत्कार जैसा है। लोग इसे चमत्कारी मानते हैं। और एक और बात जो हिम्मत देती है, वो उन डॉक्टरों का जज्बा था जो खुद घायल थे लेकिन फौरन दूसरों को बचाने में लग गए। हाँ, ये इंसानियत की मिसालें हैं। ऐसे वक्त में यही चीजें हौसला देती हैं। सही कहा। पर अब आते हैं उस बड़े सवाल पर कि आखिर ये सब हुआ कैसे। मतलब विमान हवा में उठा और फिर एकदम से गिर गया, क्यों? हाँ, ये सबसे बड़ा सवाल है। जांच तो हुई होगी, ब्लैक बॉक्स मिला होगा, क्या पता चला उससे? ये सिर्फ बदकिस्मती तो नहीं हो सकती ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। जांच हुई और उसमें ब्लैक बॉक्स का डेटा बहुत अहम था। उससे ये बिल्कुल साफ हो गया कि टेक ऑफ के फौरन बाद विमान के दोनों इंजन, दोनों ने एक साथ काम करना बंद कर दिया था। दोनों इंजन एक साथ? जी हाँ। मतलब विमान को ऊपर उठने के लिए जो पावर चाहिए, जो थ्रस्ट चाहिए, वो अचानक से बिल्कुल खत्म हो गया। ये तो बहुत ही गंभीर बात है। तो फिर इसकी जिम्मेदारी किस पर आती है? स्रोत क्या कहता है? क्या किसी एक को जिम्मेदार ठहराया गया? देखिए, स्रोत का जो विश्लेषण है वो इसे किसी एक की गलती नहीं मानता, बल्कि वो कहता है कि ये कई लेवल पर हुई चूकों का नतीजा था। एक तरह से साझा लापरवाही थी ये। साझा लापरवाही मतलब? मतलब सबसे पहला सवाल तो एयर इंडिया पर ही उठता है। क्या उड़ान से पहले जो जरूरी जांच होती है प्लेन की, उसमें कोई कमी रह गई थी? कोई वार्निंग साइन था जिसे नजरअंदाज कर दिया गया? और इंजन बनाने वाली कंपनी, अगर दोनों इंजन फेल हुए हैं तो शक तो सीधा उन पर भी जाएगा ना? बिल्कुल। स्रोत इंजन मैन्युफैक्चरर्स जैसे बोइंग या GE या जो भी थे, उनकी भूमिका पर भी सवाल उठाता है कि अगर इंजन में कोई तकनीकी खराबी थी, कोई डिजाइन की दिक्कत या बनाने में कोई कमी, तो वो पहले क्यों नहीं पकड़ी गई क्वालिटी चेक में? हाँ, ये भी एक बड़ा सवाल है। तो मतलब एयरलाइन की प्रक्रिया पर सवाल, बनाने वाले की तकनीक पर सवाल। लेकिन इन सबको क्लियरेंस तो कोई अथॉरिटी देती है ना, जैसे भारत में DGCA है। उनका क्या रोल था इसमें? सही पॉइंट। स्रोत इस एंगल को भी देखता है। DGCA जैसी जो रेगुलेटरी बॉडीज होती हैं, उनका काम ही यही है कि वो ये पक्का करें कि सिर्फ सुरक्षित और फिट विमान ही उड़े। तो सवाल ये है कि अगर विमान में कोई दिक्कत थी या उसके रख-रखाव में कमी थी, तो उसे उड़ने का सर्टिफिकेट मिला कैसे? क्या निगरानी में कोई ढील थी? तो कुल मिला के स्रोत ये कह रहा है कि हादसा किसी एक चूक का नहीं, बल्कि कई स्तरों पर हुई लापरवाहियों का एक दुखद नतीजा था। एयरलाइन, बनाने वाले, रेगुलेटर, सब कहीं ना कहीं चूके। एकदम सही, यही निचोड़ है। और इस सारी लापरवाही का खामियाजा भुगता उन बेकसूर लोगों ने जो उस विमान में थे, और वो भी जिनका उस उड़ान से सीधे तौर पर कोई लेना देना नहीं था, जैसे वो डॉक्टर्स और स्टूडेंट्स अपने हॉस्टल में थे वो तो। ये बहुत दर्दनाक है। स्रोत एक बहुत ही बुनियादी लेकिन शायद सबसे जरूरी बात याद दिलाता है कि इंसानी जान से बढ़कर कुछ नहीं है। किसी भी तरह की लापरवाही, चाहे वो प्रोसेस में हो, टेक्नोलॉजी में हो या निगरानी में, वो माफी के काबिल नहीं है जब इंसानी जिंदगियों का सवाल हो। ये हादसा एक बहुत कड़ा सबक है। यकीनन। और हम इस दुर्घटना में जान गंवाने वाले सभी लोगों को अपनी श्रद्धांजलि देते हैं। उनके परिवारों के प्रति हमारी गहरी संवेदनाएं हैं। और आखिर में हम अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ना चाहेंगे
क्या वाकई इस तरह की भयानक त्रासदियों से हमारी व्यवस्था कोई सबक सीखती है? क्या भविष्य में ऐसे हादसों को रोकने के लिए मजबूत कदम उठाए जाते हैं? या फिर ये भी वक्त के साथ भुला दी जाने वाली एक और कहानी बनकर रह जाती है? इस पर सोचने की जरूरत है।